हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल रीड पे आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। तो आज है इंडियन लॉजिक टॉपिक है जो कि मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत है इंडियन लॉजिक, जो कि एक टॉपिक है। तो इंडियन लॉजिक में आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ प्रमाण। फर्स्ट इंडियन लॉजिक में है प्रमाण पढ़ना। प्रमाण जहाँ से ज्ञान आ रही है, जहाँ से ज्ञान सीख रहे हैं, अर्थात तर्कशास्त्र में प्रमाण सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमाण से हमारा तात्पर्य उस सत्य से जो ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो, अर्थात वह बात जिससे दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो। वह ज्ञान जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ नॉलेज हो तो उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण जिसका कि कोई स्रोत हो तो उसे प्रमाण के रूप में देखा जाता है। प्रमाण के प्रकार प्रमाण के 6 प्रकार है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष जिसका कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या सुनते हैं या फिर उसका स्मेल के द्वारा, जिसको कि हम अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे यदि कोई फूल है उसमें से स्मेल आ रहा है तो हम लोग उस स्मेल से पता करते हैं यह भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण का ही उदाहरण। अनुमान जैसे कि कहीं दूर आग है और वहाँ से धुआं आ रही है तो हम लोग दूरी से धुआं को देख करके कहते हैं कि वहाँ आग जरूर होगा, इसलिए आग निश्चित ही होगा, इसलिए वहाँ से धुआं आ रही है, तो यह अनुमान हुआ। उपमान जिसका कि हम लोग तुलना करते हैं किसी और के साथ, कंपैरिजन कर देते हैं, तो यह हुआ उपमान। जैसे उपमान में हुआ, जैसे यदि हम लोग नीलगाय नहीं देखी और गाय को देखते हैं, गाय को तो हर बच्चा देखता है तो कहते हैं कोई पूछा कि नीलगाय कैसा होता है तो बोल देते हैं गाय के जैसे। या फिर कोई पूछेगा कि चांद कैसा है तो बोल दिया जाता है कि रेगिस्तान के जैसा। और शब्द जैसे कि शब्द में हुआ, जैसे आप लोग का कोई धार्मिक चीज़ से शब्द इसका कोई महत्व हो तो उसे शब्द कहा जाता है। जैसे वेद पुराण, बातों में विश्वास, जैसे कि पंडित के बातों पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है हम लोग के इंडिया में। जैसे कि शुरू से ही वेद पुराण को इंडिया में ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो शब्द जैसे उसमें से कोई भी शब्द है तो उसको शब्द कहा जाए। अर्थापत्ति जैसे देवदत्त दिन में भूखा रहता है परंतु वह रात में खाता होगा, लेकिन परंतु फिर भी वह मोटा होता है। तो इन दोनों परस्पर विरोधी तत्वों के परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए हमें तीसरे किसी कल्पना करनी है। जैसे देवदत्त दिन में नहीं खाता है फिर भी वह मोटा होते जा रहा है, तो इसका मतलब कि वह हो सकता है रात में खाता हो तो यह मोटा हो, तो वह मोटा, मतलब कि अर्थ इसमें लगाता है। इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि जहाँ कोई उपलब्ध न हो उसकी उपलब्धि करना। जैसे कि एक क्लास है, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है और क्लास में हंगामा हो रहा है, तो बाहर का आदमी देखेगा कि क्लास में हंगामा क्यों हो रहा है, तो लगता है कि वहाँ पे टीचर नहीं है क्लास में, इसीलिए क्लास में हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है। तो फिर ये हो गया अनुपलब्धि। जो देख लेते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान जो बिल्कुल सामने से हो रहा है, जिस ज्ञान को बिल्कुल इंद्रियों के माध्यम से सीखा जाता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे आँख, कान, जिह्वा, त्वचा और कान। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये नहीं, कान 2 जगह हो जाए, यहाँ पे नाक होगा, कर देते हैं यहाँ पे, हो गया ना। 1 2 3 4 5, जैसे कि हम लोग को ज्ञान इंद्रिय कितने हैं, 5 होते हैं, तो 5 जिसकी डायरेक्ट तो इसी से हम लोग महसूस करके या सुन के या करके पता करेंगे कि प्रत्यक्ष है। या तो प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा स्पष्ट हो तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है वह वस्तु जो आँखों के सामने हो। आँखों से तात्पर्य सभी इंद्रियों से होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ प्रति जोड़ अक्ष, प्रति का अर्थ सामने और अक्ष का अर्थ आँख, यानी प्रत्यक्ष का अर्थ आँख के सामने होता है। यहाँ अक्ष का अर्थ संकुचित न लेते हुए व्यापक अर्थ 5 इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा के सामने, अर्थात 5 इंद्रियों के समक्ष होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं।
इसमें से आत्मा, मन और इंद्रियों का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण या प्रमाण होता है वही प्रत्यक्ष है। वस्तु के साथ इंद्रिय संयोग होने से जो ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। गौतम ने न्याय शास्त्र में कहा कि इंद्रियों के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमारा तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वस्तु के साथ इंद्रिय संयोग से होता है। अतः इंद्रियों के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है, उसके माध्यम से जो भी डायरेक्ट ज्ञान हो तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे स्मेल के द्वारा, जैसे कोई सब्जी है तो उसको चख के बताते हैं यह कैसा सब्जी, अच्छा है, टेस्टी है या कैसा है। या फिर स्मेल के द्वारा किसी भी चीज़ का स्मेल लेकर के कहते यह अच्छा स्मेल आ रहा है, इसमें से कैसा स्मेल आ रहा है। या फिर किसी भी बात को सुन करके उस पर विश्वास करना, जब तक अपने कानों से नहीं सुनते तो उस पर विश्वास नहीं होता। और देखकर, जैसे कि कोई यदि आदमी बोल दे कि मैंने बुक खरीदी तो वह पुरानी थी या कुछ भी, तो ये तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना, डायरेक्ट। तो जैसे कि उसको जब हम सामने देखेंगे तो फिर कहेंगे कि न्यू है या फिर पुरानी है, तो फिर पता चलेगा। स्टेज के रूप में प्रत्यक्ष कितने प्रकार की होती है? प्रत्यक्ष के 2 स्तर होते हैं। निर्विकल्प, जो ज्ञान विकल्प के बिना होता है उसे निर्विकल्प कहते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने की प्राथमिक अवस्था होती है। तो निर्विकल्प फर्स्ट स्टेज होती है और सेकेंड में है सविकल्प। किसी भी चीज़ के बारे में ऊपर से जानकारी रखते हैं तो उसे निर्विकल्प कहते हैं। किसी भी चीज़ को ऊपर से देखना, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई गाड़ी या घर, जैसे बाहर से देखेंगे तो बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर जाते हैं तो फिर वो पता चलता है वह कैसा है। जैसे कोई आपका फ्रेंड है और आप, वह न्यू गाड़ी नहीं है, वह पुराना ही गाड़ी है और उसको ऊपर से अच्छा सा पेंटिंग उंटिंग करवा दिया, तो रिपेयर कर दिया, तो आपको जब वो आप देखिएगा तो वह लगेगा कि एकदम न्यू है ये। तो यह ऊपर से देखते हैं, लेकिन फिर वह आपको सिर्फ चलाने के लिए देगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यह तो मैंने ऊपर से। तो वह जब आप उसको चलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यह गाड़ी कैसा। तो यह सविकल्प हो गया। तो निर्विकल्प मतलब ऊपर से देखना। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखें और ऊपर से, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है। जैसे आपके कहीं पे आपके स्कूल या कॉलेज में कोई न्यू टीचर आई तो आपने अलग से देखा तो लगा कि आप लोग को कि बहुत अच्छी है, लेकिन जब आपकी क्लास में कुछ दिन आई तो पता चला कि पता कि कैसी मैम है, सो पता चलेगा। लेकिन जब आप किसी भी आदमी को फर्स्ट बार देखिएगा तो पता नहीं चलेगा कि यह कैसा है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को ऊपर से देखना, यह निर्विकल्प हो गया। सविकल्प सेकेंड स्टेज है। सविकल्प, जो ज्ञान विकल्प सहित होता है उसे सविकल्प कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखना तो उसे सविकल्प कहते हैं। जैसे आप के सामने, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जैसे कोई दोस्त है आपका, उसके पास पुराना ही गाड़ी और वह उससे रिपेयर करा दिया और फिर आप देखे तो कहे, बोले कि आप ये तो न्यू गाड़ी है, एकदम चकाचक है। लेकिन जब आपको वह बोला कि नहीं इसे चला के देखो, तो आपको पता चला कि यह तो चलाने में इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पता चला यह पुरानी गाड़ी है। तो आपको सारी जानकारी तब आप चलाएं तो पता चला। तो यह सविकल्प, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, तो यह सविकल्प हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान को कितने प्रकार से सीख सकते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान को 2 प्रकार से सीख सकते हैं। एक लौकिक है और एक अलौकिक है। लौकिक, जिस ज्ञान को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं
उसे लौकिक कहते हैं। जिस ज्ञान को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं उसे लौकिक कहते हैं। इंद्रियों जैसे 5 इंद्रिय हैं, आँख कान नाक मुँह, तो वही इंद्रिय हो गया। लौकिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसे कैसे ज्ञान लेते हैं, देखकर, सुनकर, स्पर्श, स्वाद, गंध, इसके माध्यम से। इंटरनल जैसे कॉग्निटिव फीलिंग, समझकर बूझकर किसी भी चीज़ को हम बात को समझते हैं या फिर महसूस करते हैं तो वह इंटरनल आ गया। और देखकर, सुनकर, स्पर्श, गंध के माध्यम से तो यह इंटरनल आ गया, एक्सटर्नल आ गया। इंटरनल मतलब अंदर से और एक्सटर्नल मतलब बाहर से। तो यहाँ है अलौकिक। एक लौकिक था जो डायरेक्ट था, तो ये पढ़ लिया आप लोग। फिर अलौकिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योग। सामान्य लक्षण जैसे आप किसी भी चीज़ को देखकर सामान्य आप उसके बारे में अनुभव कर सकते हैं। जैसे सामान्य से विशिष्ट, जनरल से पर्टिकुलर की ओर। और ज्ञान लक्षण मतलब कि कुछ ज़्यादा उसमें ज्ञान, जैसे कि आप उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको वह चीज़, जैसे बहुत आदमी में यह नॉलेज नहीं होता है, बहुत कम आदमी में होता है। जैसे राज मूवी में बिपाशा बासु को किसी चीज़ का महसूस होता था तो किसी को भी नहीं पता चलता था, लेकिन आशुतोष राणा जब आया तो पता चला कि यहाँ पे कुछ विशेष चीज़, कोई विशेष है जो कि उन्हें महसूस हुआ। और फिर बिपाशा बासु को महसूस और किसी को महसूस नहीं होता है। जैसे कि भूत का, मतलब ऐसे भूत तो नहीं मानते, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। या फिर किसी भी चीज़ का, जैसे महात्मा बुद्ध ही हुए, उनके पास कुछ विशेष था तब तो वो नॉलेज प्राप्त कर लिए उतना ज़्यादा। मतलब कि वह सामान्य आदमी, ज्ञान लक्षण का मतलब कि वह सामान्य आदमी नहीं, उसमें कुछ विशेष नॉलेज होता है तो ज्ञान लक्षण उसे कहते हैं। और योग, इसमें अलौकिक में 2 है, सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण और योग। और लौकिक में है एक्सटर्नल और इंटरनल। अलौकिक को 3 भागों में बांटा गया है और लौकिक को 2 भागों में बांटा गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो।